Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 14th February, Valentine Day. Enjoy your day, guys. For mingles, doubles, and singles like me, happy Valentine Day. So we are going to discuss the few important words of the Hindu newspaper and the Times of India with pictures, tricks, synonyms, antonyms, and some related words. So let's get started. First word is devious. Devious means someone who tends to lie and trick other people. मतलब जो लोग झूठ बोलकर अपनी चालाकी से दूसरे को उल्लू बनाते हैं उन्हें बोलते हैं डिवियस। मतलब वो लोग आपको कुछ डायरेक्टली बताते ही नहीं है, आपको उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के आपको उल्लू बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं डिवियस। आप उसे बोल सकते हो डिवियस पीपल। जैसे ये देखो, ये सक्कस नहीं लग रहा कि उल्लू बनाएगा तो ये होगा डिवियस। तो डिवियस मीन्स डाइविएटिंग फ्रॉम ए स्ट्रेट कोर्स। मतलब आपको जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट कोर्स है, उसको वो डाइवर्ट करते हैं। और यू कैन से डिपार्टिंग फ्रॉम द करेक्ट और एक्सेप्टेड वे। मतलब जो सही चीज़ आपको बताएगा नहीं, आपको उसे डाइवर्ट करेगा। हिंदी में से बोलेंगे चालाक या कपटपूर्ण। मतलब वो अपनी चालाकी से आपको उल्लू बना रहा है ना, तो चालाक या कपटपूर्ण। अब इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट डिविएट से। डिवियस डिविएट, तो डिविएट मीन्स होता है ना जो आपको डिविएट करता है, मतलब को यहाँ से वहाँ डिविएट करता है। सो डिविएट फ्रॉम स्ट्रेट और डायरेक्ट कोर्स, तो आपको वो डिविएट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपको डिवियस कर रहा है। आपको स्ट्रेट कोर्स से डायरेक्ट कोर्स से आपको उल्लू बनाने के लिए इधर उधर की बातें करके आपको डिविएट कर रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, डाइवियस। फॉर एग्जाम्पल यूज्ड डिवियस मीन्स टू अचीव सक्सेस। मतलब उसने क्या किया, डिवियस मीन्स यूज किया अचीव मतलब सक्सेस पाने के लिए। डिवियस मीन्स आपको वो सीधा रास्ते पे नहीं चला है, वो उल्टा सीधा रास्ता चालाकी से झूठ बोल के वो डिवियस मीन्स से सक्सेस पाया है। एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है डिवियसली, ये एक एग्जेक्टिव है, एंड डिवियसनेस ये एक नाउन है। एंड इसका सिनोनिम्स है फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट होगा ना, इनसिंसियर, डिसीटफुल, आर्टफुल। एंड इसका एंटोनिम्स है फेयर, फ्रैंक, ऑनेस्ट है वो, ओपन, आर्टलेस है, सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट वर्ड है repugnant. Next word is repugnant. Repugnant means refers to something you detest, you dislike. मतलब जिसका आप विरोध करते हो, आप उसे डिटेस्ट करते हो, मतलब आप उसे लाइक नहीं करते हो, उसे बोलते हैं रिपग्नेंट। एक्चुअली जिसके लिए आपके मन में, आपके नेचर में, आपके मोरल में ही उसके लिए आपको विरोध है, मतलब आपके मन में, आपके सोचने में, आपके नेचर में उसके लिए विरोध है, तो उसे बोलते हैं रिपग्नेंट। सो रिपग्नेंट मीन्स अपोज्ड और कॉन्ट्री एज ए नेचर और कैरेक्टर। मतलब आपके नेचर में ही, कैरेक्टर में ही उसके लिए आपके मतलब घिरना है, डिटेस्ट है, डिसलाइक है, तो उसे बोलते हैं रिपग्नेंट। और यू कैन से ऑफेंसिव टू द माइंड। हिंदी में से बोलेंगे विरोध या घृणास्पद। जैसे यही देखो, आप इसे लाइक करोगे नहीं ना, तो इसे बोलेंगे रिपग्नेंट। अब देखो, इसे याद रखने के लिए आप इसको करोगे PUG, पग। पग एक्चुअली एक डॉग का वैरायटी है, डॉग का वैरायटी नहीं, डॉग का एक ब्रीड है। ब्रीड मतलब बोलते हैं ना, नस्ल है। तो ये एक पग एक डॉग का नस्ल है। तो सपोज आप डॉग से घृणा करते हो, आपको डॉग्स पसंद नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप रिपग्नेंट कर रहे हो। यू हेट और डिसलाइक डॉग, पग, डॉग्स एंड पग्स। तो पग से एक एक्चुअली ये क्यूट सा डॉग होता है, छोटा सा डॉग होता है, इसे बोलते हैं पग। मतलब ये एक वैरायटी है डॉग का। सो हेटफुल और ऑफेंसिव टू द माइंड, सो वो क्या होगा आपके लिए, रिपग्नेंट। फॉर एग्जाम्पल ए रिपग्नेंट स्मेल, जो स्मेल बहुत खराब है, आपके लिए डिटेस्ट है, डिसलाइक है, तो ये रिपग्नेंट स्मेल ऑफ बिहेवियर। एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है रिपग्नेंस, ये मीन्स हो गया, एक नाउन है, मीन्स इंटेंस डिस्गस्ट। डिस्गस्ट आपने ये सुना होगा, डिस्गास्टिंग। डिस्गास्टिंग मतलब क्या होता है, घिनौना, जो बहुत घिनौना होता है, डिस्गास्टिंग। तो रिपग्नेंस में इंटेंस डिस्गस्ट। फॉर एग्जाम्पल शी फेल्ट ए डीप सेंस ऑफ रिपग्नेंस। एंड इसके और एडवर्ब है रिपग्नेंटली, एडवर्ब होगा इसका रिपग्नेंटली। एंड इसके सिनोनिम्स है एबोरेंट, एबोमिनिएबल, डिसटेस्टेबल, डिस्गास्टिंग, जैसे मैंने बताया। एंटोनिम्स होंगे इसके प्लीजिंग, डिलाइट, लाइकेबल, प्लीजेंट, नाइस, गुड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है
salvage. Salvage means, next word is salvage. Salvage means to save something before it's too late. मतलब कुछ बचा लेना, कुछ सेव कर लेना. जैसे सपोज किसी दुकान में आग लगी है और आपने उस आग को बुझा के जो सामान दुकान में थी आपने उस सामान को जलने से बचा लिया. तो जो आपने सामान को जलने से बचा लिया तो जो सामान बच गया उसे बोलेंगे सैल्वेज. दैट मीन्स द एक्ट ऑफ रेस्क्यूइंग स्टफ्स फ्रॉम द डिजास्टर. जैसे इस पिक में देख लो, ये जो कार है ये जल रही है, तो ये जो अब ये जो जल रही है ये इसको बुझा के ये कार को बचा लेगा, तो ये जो आइटम्स बचा लेगा इसे बोलेंगे सैल्वेज. सो सैल्वेज मीन्स प्रॉपर्टी और गुड्स सेव्ड फ्रॉम डैमेज और डिस्ट्रक्शन, और यू कैन से द प्रॉपर्टी सेव्ड फ्रॉम फायर और डेंजर. हिंदी में से बोलेंगे बची कुछ ही चीज बच जाना, बची कुछ ही चीजें. फॉर एग्जाम्पल ही salvaged his books from the burning house. मतलब देखो आग में घर में आग लगी थी और उसी से वो बुक्स बचा लेता है, तो salvage books. नेक्स्ट इज she salvaged little from his broken marriage. एंड इससे रिलेटेड वर्ड है salvageable, मतलब जिसे हम बचा सकते हैं. capable of being saved from the ruin. फॉर एग्जाम्पल देयर मैरिज वॉज नॉट सैल्वेजेबल, मतलब उसका मैरिज अब बचने वाला नहीं है, डाइवोर्स होने ही वाला है, तो वो होगा नॉन सैल्वेजेबल. एंड इसके नाउन को बोलेंगे सैल्वेजेबिलिटी या सैल्वेजेबल. सैल्वेजेलर दैट मीन्स समवन हु सैल्वेजेस, तो उन्हें बोलेंगे सैल्वेजेलर. एंड इसके एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है रिकवर, मतलब किसी चीज़ को रिकवर कर रहे हैं, या रिस्टोर्ड या रिट्राइव. एंड इसका एंटोनिम्स है लूज, मतलब हमने जो बचा, तो मतलब जो हमने बचा नहीं पाया, लूज हो गया हमसे, तो लूज, इंडेंजर, फोरफिट. नेक्स्ट वर्ड है सैलो. नेक्स्ट वर्ड इज सैलो. सैलो मीन्स अनहेल्दी इन अपीयरेंस, यूजुअली येलो इन कलर. मतलब जैसे स्पिक में देख लो, ये जो अनहेल्दी सा लुक है, बीमार टाइप का जो दिखता है, मतलब जो पीला पीला ब्राउन ब्राउन, जैसे इसके आँख में देखो, आँख के नीचे जो ब्राउन ब्राउन है, मतलब जो बीमार टाइप में दिखता है, ब्राउनिश दिखता है, येलो येलो दिखता है, उसे बोलते हैं सैलो. सो सैलो मीन्स अनहेल्दी लुक, जैसे स्पिक में. और यू कैन से ऑफ सिक येलोइश और लाइटिश ब्राउन कलर. हिंदी में से बोलेंगे हल्के पीले भूरे भूरे रंग का. अब इसे याद करने के लिए इसको करो रिएड अब येलो से, सैलो येलो. देखो हम स को एस ए कोई करे रिलेट वाई ई से, तो ये होगा वाई ई डबल एल ओ येलो. तो जैसे मैंने कहा येलो इस येलो कलर, मतलब जो फीका पड़ जाए, जैसे होता है ना कोई बीमार होता है, जैसे जॉन्डिस जब होता है तो बॉडी पूरा पीला पीला पड़ जाता है, जो बीमार टाइप में दिख रहा है, तो वो अनहेल्दी सा लुक हो गया, तो वो होगा येलो. सो रिप्लेस स विथ ये, तो ये हो जाएगा येलो. सैलो बिकम येलो या येलोइश, तो वो हो गया सैलो. For example, his skin was sallow and peated, or you can say a sallow complexion and face. And it's related word sallowish, that means somewhat sallow. And sallowness ये एक noun है. And इसके synonyms है dull, jaundice, जैसे मैंने कहा jaundice में बॉडी पूरा पीला पीला पड़ा था, वो jaundice, muddy, pasty, wan, colorless. And इसका antonyms है bright, clean, flushed, हेल्दी, डार्क, कलरफुल. नेक्स्ट वर्ड है गार्गेंचुअन. इसे पढ़ता है गार्गेंचुअन. ओके, गार्गेंचुअन. गार्गेंचुअन मीन्स सो बिग, मतलब जो बहुत 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 ही बड़ा हो उसे बोलते हैं गार्गेंचुअन. जैसे इस पिक में देख लो, बुर्ज खलीफा, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, तो इसे आप बोल सकते हो ए गार्गेंचुअन बिल्डिंग, मतलब जो बहुत ही बड़ा होता है उसे बोलते हैं गार्गेंचुअन. बट आप ऐसा नहीं है, आप इसे बस बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हो. इसे जैसे आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे सपोज गार्गेंचुअन मिसअंडरस्टैंडिंग. गार्गेंचुअन मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गार्गेंचुअन मिसअंडरस्टैंडिंग. So gargantuan means of immense size, extent, quality, or you can say very large or enormous. हिंदी में से बोलेंगे विशाल या महाकाय, जैसे यहीं देखो पिक में. अब इसको करो रिलेट आप याद रखने के लिए गिगैंटिक से, गिगैंटिक या जाइगैंटिक जो पढ़ते हैं आपको पता होगा ना. तो गार्गेंचुअन करो याद गाइगैंटिक से. गाइगैंटिक एक्चुअली ये इसका सिनोनिम्स है.
विच मीन्स यूज एंड इनॉर्मस। फॉर एग्जाम्पल ए गार्गेंचुअन एप्टाइड, मतलब एप्टाइड मीन्स होता है जो बहुत भूखा होता है, मतलब जिसे बहुत खाने की इच्छा होती है, उसे बोलते हैं एप्टाइड। सो ए गार्गेंचुअन एप्टाइड, ए गार्गेंचुअन टास्क मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क है, ए गार्गेंचुअन बिल्डिंग जैसे ये मैं देखो पिक में बताया। एंड इसके सिनोनिम्स है यूज जो बहुत बड़ा है, यूज, इनॉर्मस, गाइगेंटिक, कोलोसल, ये आपने सुना होगा, कोलोसल काजल, लेक में कहा था ना कोलोसल काजल, बट ये यहाँ कैसे रिलेट हो गया? कोलोसल मतलब बहुत बड़ा क्वालिटी, मतलब ये बहुत बड़ा का सेंस में आ रहा है ना, तो शायद कोई भड़कीला, मतलब जो कलर आता है वो बहुत भड़कीला होता है, तो उस टाइप के सेंस में होगा कोलोसल काजल अगर आपने देखा होगा तो। एंड इमेंस, मैमूथ, ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है, मैमूथ ये मैंने वर्ड बहुत पहले डिस्कस, शायद दिसंबर में डिस्कस किया। मैमूथ, मैसिव, मॉन्स्ट्रियस, टावरिंग, ट्रिमेंडियस। एंड इसके एंटोनिम्स है लिटिल जो बहुत छोटा हो, लिटिल, कॉमन, माइन्यूट, टीनी, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड है रैनकोरस मीन्स बिटरनेस, मतलब जिससे आप बहुत घृणा करते हो, मतलब घृणा प्रकट करते हो, नाराज़गी प्रकट करते हो, क्रोध प्रकट करते हो, तो उसे बोलते हैं रैनकोरस। जैसे स्पीक में देख लो, एक दूसरे पर जो क्रोध प्रकट कर रहे हैं, घृणा प्रकट कर रहे हैं, तो इन्हें बोलेंगे रैनकोरस। सो रैनकोरस मीन्स bitter anger or unfriendly feelings, or you can say showing deep seated resentment means एक तरह का ये भी हो गया नाराज़गी, जब आप नाराज़गी अपमान शो करते हो तो उसे बोलते हैं रिसेंटमेंट। हिंदी में से बोलेंगे शत्रुतापूर्ण। अब इसे याद करने के लिए आप इसको करो रेट रैंकर से। देखो रैंकर है ना, रैनकोरस, तो रैनकोर करो रेट रैंकर से, रैंकर जो आपके क्लास में रैंक फर्स्ट लाता है, तो ऑब्वियसली बात है जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाते हैं वो लोग उसे रैनकोरस करते हैं, मतलब उसे आप घृणा करते हो। घृणा नहीं करना तो नहीं चाहिए, बट मैं इसे याद रखने के लिए बस कर रहा हूँ रिलेट, मतलब आप उसे नाराज रहते हो कि वो कैसे टॉप आ गया, वो कैसे फर्स्ट आ गया, तो उससे कहो रिलेट। तो वी आर सो जेलस ऑफ रैंकर वन दैट वी ऑलवेज हैड बिटर फीलिंग टुवर्ड्स हिम, सो रैनकोरस। फॉर एग्जाम्पल ए सीरीज ऑफ रैनकोरस डिस्प्यूट्स। एंड से रिलेटेड वर्ड्स है रैनकोरसली, ये एक एडवर्ब है। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे एक्रीमोनियस, बिटर, इंसल्टेड, सो। एंड इसके एंटोनिम्स है काइंड, लाइक यू। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलेटेरिएट, ये मेरे लिए थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप हो गया ना, प्रोलेटेरिएट, ओके जो भी आप पढ़ लेना। मीन्स वर्किंग क्लास पीपल, जो मतलब इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, इलिटरेट लेबर होते हैं, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। सो प्रोलेटेरिएट मीन्स ए सोशल क्लास कंप्राइजिंग दोज हु डू मैनुअल लेबर और वर्क फॉर वेजेस, जैसे स्पीक में देख लो। और यू कैन से ए क्लास ऑफ पीपल हु डू अनस्किल्ड जॉब इन इंडस्ट्री। हिंदी में से बोलेंगे श्रमजीवी वर्ग। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरिएट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट वॉज गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद इंडियाज इंडस्ट्री प्रोलेटेरिएट। एंड इसके सिनोनिम्स है लोअर क्लास जो नीचे क्लास है, लोअर क्लास, पीसेंट, कॉमनसन या कॉमन पीपल। एंड नेक्स्ट है इसके एंटोनिम्स इलाइट मीन्स होता है जो बहुत अपर क्लास के जो पीपल होते हैं उन्हें बोलते हैं इलाइट। सो गाइस आज आपको बताना है इनएलिएनेबल का मतलब क्या होता है। इनएलिएनेबल ये वर्ड मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, अगर आपको पता होगा तो इसको मैंने किया था रिलेट एलियन से। एलियन, इनएलिएनेबल, एलियन राइट, इनएलिएनेबल राइट, कोई मिल गया, ओके 28 फरवरी के ये मैंने डिस्कस किया था। For example, the shareholder have the inalienable right to dismiss directors. And guys, चलो एक रिवाइज कर लेते हैं। एंड जिसको स्क्रीनशॉट लेना है रिवाइज करने के लिए वो भी आप ले सकते हो, एंड रिवाइज बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हमारा डिवियस मीन्स आप किसी को उल्लू बनाते हो, अपना मतलब उल्लू बना रहे हो अपनी चालाकी से, तो उसे बोलते हैं डिवियस। नेक्स्ट वर्ड था रिपग्नेंट मतलब जब आप किसी को डिसलाइक करते हो, डिटेस्ट करते हो, जैसे पिक में देख लो तो उसे बोलेंगे रिपग्नेंट।
मतलब आपके मन में ही है, मतलब आपके मन में, नेचर में ही उसके लिए डिसलाइक है, तो उसे बोलते हैं रिपग्नेंट। नेक्स्ट हुआ हमारा सैल्वेज, मतलब जो बचा खुचा चीज़ बच गया, मतलब जो जलने वाला था और जलने से आप जो कुछ बचा खुचा चीज़ बचा लेते हो, जैसे स्पीक में देख लो, जो आप बचा लेते हो जलने से, उसे बोलते हैं सैल्वेज। नेक्स्ट वर्ड था सैलो। सैलो मीन्स जो अनहेल्दी सा लुक, मतलब बीमार टाइप में दिख रहा है, जैसे स्पीक में जो बीमार टाइप में दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, उसे बोलते हैं सैलो। नेक्स्ट वर्ड था हमारा गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन जो मतलब बहुत 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 बड़ा हो, जैसे कोई बिल्डिंग हो या कोई, जैसे मैंने बताया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो, गलतफहमी हो गया होगा, तो मतलब गार्गेंचुअन मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी होगा गार्गेंचुअन। नेक्स्ट वर्ड था हमारा रैनकोरस। रैनकोरस मीन्स तो बहुत घृणा प्रकट करना, नाराज़गी प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना, तो उसे बोलेंगे रैनकोरस। नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट मीन्स जो वर्किंग क्लास पीपल होते हैं, जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे स्पीक में देख लो, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in my next video. Till then, bye bye. Take care.